अब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में ना बेटे, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ओके मैम, ये कई कई तरीके से पेपर में आ चुका है। तो मतलब एज अ ये जो अभी तो इसमें ऐसे दे रखा है, वैसे मतलब अलग क्या? हाँ, पहले तो हम एज इट इज करते हैं, तुम सॉल्व करो। कैसे करोगे? ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू। कैसे करोगे? मैम ये इसमें दे रखा है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, सो ए ए, स्क्वायर इक्वल टू ए, ऐसे कुछ भी गिवन हो सकता है तुम्हें वहां पे। ए स्क्वायर हाँ इक्वल टू 2a हो सकता है, ए क्यूब इक्वल टू ए हो सकता है, ऐसे कुछ भी गिवन हो सकता है। हाँ, और ठीक है। तो इसमें तो जो ए स्क्वायर होता है इक्वल्स टू ए इंटू ए के, मतलब एक ए हमें मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। हमें ये निकालना है, हाँ। ए स्क्वायर जो होता है वो ए इंटू ए होता है। सो तो हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, ठीक है। हाँ, तो तो अब इस क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे पूछूं ए क्यूब किसके इक्वल होगा? अ, ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली वैल्यू निकालो। राइट साइड में जो मैं लिख रही हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू ए लिखा हुआ है। ओके, हाँ, और मुझे ए क्यूब चाहिए, तो क्या करूं मैं? ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर इंटू ए। हाँ, वो भी ठीक है। और दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दें तो जल्दी हो जाएगा। ए क्यूब इक्वल टू किसके आएगा ऊपर वाली इक्वेशन में? इक्वेशन 1 में दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा? ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ठीक है ना। और ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और जैसे तुम सोच रहे थे वैसे भी ठीक था। ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, यही कह हाँ, रहे थे ना। अब ए स्क्वायर हमें गिवन है, ए के इक्वल है, तो ए इंटू ए, फिर ए स्क्वायर बन गया ये। हाँ, तो बात वही है। हम्म, ठीक है, ऐसे थोड़ा जल्दी सोच पाते हैं। तो दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए क्यूब भी ए के इक्वल है और ए स्क्वायर भी ए के इक्वल। तो हाँ, ये दो रिजल्ट हमारे सामने आ। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझने वाला है। हाँ, अगर क्वेश्चन A4 में जा रहा है तो हम A4 भी निकाल सकते हैं। A4 किसके इक्वल आएगा? अगेन ए के इक्वल आएगा ए मैम। के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो हाँ, सबसे हाँ, पहले ये चीज समझने की इस क्वेश्चन में। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, हमें ये निकालना है आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7। अब इसको 7 कैसे निकालें? ओ। कैसे करते होते हैं? सो आई जो हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ बोर्ड में। हाँ, पहले तो मैम ये ये ए तो मतलब ए क्यूब तो ए हो जाएगा मतलब, और इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा क्या? हाँ, ठीक है ना। हाँ, हाँ, ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब पहले बात समझो, ऐसे हर जगह फॉर्मूला नहीं लग सकता है। देखो क्या फर्क है। A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। समझ में आ रहा है ना सेम ऑर्डर का मतलब? हाँ, 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 ठीक है, दोनों जो है m/n है, या दोनों 2/3 है, या दोनों 3/2 है, मतलब, या R2 स्क्वायर मैट्रिसेस ले लेते हैं वो ज्यादा ठीक है। स्क्वायर मैट्रिस तो मतलब दोनों ऑर्डर 2 की हैं या जो दोनों ऑर्डर 3 की हैं, इस तरह से सेम होगा, हाँ, दोनों का ऑर्डर। सेम ऑर्डर की है, सेम स्क्वायर मैट्रिसेस है। हाँ, तो अगर हमारे पास मान लो हो क्वेश्चन कि व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन प्लस 2ab प्लस 2ab। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ हाँ। वो तो अलजेब्रा का फॉर्मूला है। मैट्रिसेस में तुम्हें ये फॉर्मूला किसी ने पढ़ाया है? वो तो जब तुम 9th-10th में अलजेब्रा लगाते थे वहां था, x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो क्या मैट्रिसेस में ये फॉर्मूला तुमने कभी पढ़ा है? अच्छा मैम, हाँ मैम, जैसे ए और बी को इंटू, तो मैम फिर ये हो जाएगा बी प्लस ए एस। फॉर्मूला क्या रखा है मैम? याद याद। अच्छा इधर देखो, उसमें कुछ याद नहीं करना है, तुम बस समझो। मुझे ये बताओ कि क्या मैट्रिसेस में ए बी इक्वल टू बी ए होता है? नहीं मैम। नहीं होता। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? ए बी इक्वल टू बी ए होता तो इसको क्या कहते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो हम इसको क्या कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अगर इक्वल होता तो हम उसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव है। तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। नहीं है ये, हाँ नॉट। ठीक है, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें याद रखनी है मैट्रिसेस में, कि ए बी और बी ए जो है वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ए बी बी ए कभी भी इक्वल नहीं। ये बात दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह से। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। तो इसके ऊपर तुमने कभी एग्जाम्पल लेके वेरीफाई किया है कि दो मैट्रिसेस ले ली तो कभी तुमने देखा है कि ए बी और बी ए इक्वल आता है या नहीं आता? हाँ मैम, रैंडमली देखा है मैंने, और क्वेश्चंस में भी होता है। मान लो ए ये है मेरे पास, मैं छोटी मैट्रिक्स ही ले लेती हूँ, बी ये है। ये जब तक वेरीफाई नहीं करोगे ना बेटे, तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इक्वल होता है कि नहीं होता। सिंपल सिंपल ले लीजिए, 5 4 -4 ले लेते हैं, 1 1। तो अब ए बी प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? क्योंकि ये चीजें अगर करोगे तभी दिमाग में बैठेगी, सिर्फ मेरे कह देने से दिमाग में नहीं बैठेगा। ए बी निकालो। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है? फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो है 12 और माइनस का 9। 12 क्यों? 10 + 3 13 आ रहा है। मैम ये तो 10 फर्स्ट प्लस रो 2। 10 + 3 अच्छा अच्छा, हाँ मैम, वो कर दी, ठीक है। 13। 10 अब दूसरा सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है फर्स्ट रो में? और जो सेकंड एलिमेंट है वो है -8 और क्या है, 8 और +3, तो ये फिर हमारा 5 -5। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई करो। सो ये मैम आ रहा है 4 और -5। -4 और -1, ठीक है। नहीं, -4 नहीं है मैम, 5 ही है। -5 हो गया ना? हाँ हाँ, नहीं वो नहीं, अ, हाँ मैम। सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो। मैम पॉजिटिव आएगा ना मैम, ये 4 यहाँ पे। क्यों? 1 × -4 हाँ, और फिर ये -1, तो × 1, हाँ। तो क्या बनेगा? ये नहीं आ रहा तुम्हारा? अच्छा ये हाँ पॉजिटिव आ रहा है, ये 4 पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, ये हाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हाँ वही मैं पॉजिटिव। 4 कह रहा था, वही आपने अभी हाँ, वो तो नेक्स्ट है ना। हाँ वो नेक्स्ट है। ठीक है,
अब तुम बी ए निकालो, बी ए निकालो। पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। हाँ हाँ। प्रोडक्ट करो, फर्स्ट रो बताओ क्या आ रही है। फर्स्ट रो है 12 और 19। 12 कहाँ से आ रहा है तुम्हारा, बार बार 12 क्यों आ जाता है। फर्स्ट मैम रो, ये, फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है। तो मैम ये हो गया ना, ऊपर से लेना था मैम, ये मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, ये बी ए को ऊपर मैं देख रहा था, ए और बी को। अब करता हूँ, तो 5 to the 10 हो गया, और फिर प्लस फिर हो जाएगा क्या कहते हैं 4 into फिर हमारा ये -4 हो गया, तो 6 आया। और नेक्स्ट एलिमेंट 5 तो +4, तो ये 19 आ गया। अब और फिर सेकंड रो तो मैम ये पहला वाला 3 आया और दूसरा वाला 2 आया। ठीक है ना। अब हाँ। ए बी और बी ए इक्वल है। नहीं मैम, इक्वल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है। इक्वल मैट्रिक्स कंडीशन उनके पहले तो क्या कहते हैं उनके जो वो है डायमेंशंस, वो इक्वल होनी चाहिए mn, हाँ। और फिर उनके अंदर के एलिमेंट। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। हाँ, ठीक है ना, अगर सारे भी सेम है, एक भी अगर अलग होता तो नॉट इक्वल हो जाता, नॉट यहाँ तो इक्वल। कोई इक्वल है ही नहीं, है ना। हाँ। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। पहली बात ये याद रखनी, इसलिए जब हम ये फॉर्मूला करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो मैट्रिक्स में होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे अभी तुमने कहा ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ऐसे ही ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए प्लस ए बी स्क्वायर। इंटू ए प्लस बी। हाँ। ठीक है ना। अब इसको ओपन करो, तो जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो पहला एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पर। मैम ये तो राइट साइड क्या है। ए इंटू ए करो। अच्छा, ए इंटू ए करूँ तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ प्लस बी नेक्स्ट क्या आएगा, स्क्वायर। हाँ, प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, और क्या आएगा, चारों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे ना, ए इंटू ए फिर आगे ए इंटू बी, ऐसे कर, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैथ्स में करते हैं। नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होती है। हाँ, जैसे मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा में करते ए बी आएगा, हैं। और फिर बी ए आएगा, फिर और ये बी स्क्वायर है। बी ठीक है। स्क्वायर आएगा। अब ये ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, हमने देखा यहाँ पर नीचे ए बी हाँ। नॉट इक्वल टू बी है। तो अब जब ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता यहाँ पर, तो हम इसको टू ए बी तो नहीं लिख सकते। ठीक है, हाँ। क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल ही नहीं है, तो हम इसको टू ए बी कैसे बनाएंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल बना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया। हाँ। टू ए बी नहीं होगा। इसी तरह से होल क्यूब, इसी तरह से अगर तुम्हारे पास मान लो हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अलजेब्रा में तो तुम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते थे ना। अब यहाँ पर जब करोगे ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो क्या बनता है, ये फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। ए स्क्वायर, ध्यान से बोलो, ए स्क्वायर आगे अच्छा, ये ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी, हम्म हम्म फिर प्लस बी ए, हम्म और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब ये फिर देखो, ये ए बी और बी ए क्योंकि इक्वल नहीं होते तो हम इनको काट भी नहीं सकते, हाँ। जीरो भी नहीं बना सकते, तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं चलता।
तो जो तुमने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज अलजेब्रा में पढ़े थे वो यहाँ पर नहीं चलते। ये फॉर्मूला मेरी है नहीं कॉपी में, ये तो हैं? कराया है तो शायद, लेकिन मतलब मेरी स्कूल कॉपी में भी नहीं है ये वाला फॉर्मूला, स्कूल वालों ने कॉपी में ये वाला फॉर्मूला है नहीं, मतलब शायद स्कूल में वैसे तुम्हें नहीं बताया होगा। तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें नहीं, ये बात समझने की जरूरत अ, है। अगर पूछा जाए तो तुम्हें ये लिखना आना चाहिए। लिखोगे कैसे? जैसे मैंने तुम्हारे सामने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं ऐसे ही कर, अ, ठीक है? अगर जरूरत पड़ेगी तो ऐसे ही ब्रैकेट्स ओपन करके करो। रटने नहीं है हमें, पर हमें पता होना चाहिए कि जो हमने अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़े थे वो यहाँ पर एज इट इज एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी नहीं। तो जब भी हमें करना पड़ता है हमें ऐसे ब्रैकेट्स ओपन करके करना। दूसरी बात ये है कि अगर ए और बी ये दो मैट्रिसेस हैं और क्वेश्चन आ जाता है तुम्हें यहाँ पर, इसी का आगे सेकेंड पार्ट आ जाता है क्वेश्चन ए बी में, फाइंड ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन अगर मान लो पेपर में आ जाता है तो तुम कैसे करोगे इसको? ये ए बी दो जो हमने मैट्रिसेस ऊपर लिए इन्हीं मैट्रिसेस के लिए अगर आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर तो कैसे करेंगे? मैम पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद वो ये सारे मैट्रिक्स पुट कर देंगे उसमें। तो अगर फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी हाँ, प्लस बी ए प्लस जी बी स्क्वायर। स्क्वायर, है ना? तो हम्म। फिर ये ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, बी ए निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर, मतलब 4 बारी मल्टीप्लिकेशन कर करके निकालना पड़ेगा। फिर उसको ऐड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना क्वेश्चन। हाँ, तो क्या कोई शॉर्टर वे हो सकता है यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर निकालने का, अगर ए और बी ये दो मैट्रिसेस है? फॉर्मूला से तो मेरा बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ए प्लस बी होल स्क्वायर करने का और क्या तरीका हो सकता दोनों का स्क्वायर इंडिविजुअल ले ले तो मतलब। है? नहीं, इंडिविजुअल स्क्वायर से तो कुछ नहीं होगा ना। इंडिविजुअल स्क्वायर से तो वही ए इंटू ए करना पड़ेगा, बी इंटू बी करना पड़ेगा। हाँ, तो उससे तो दो ही टर्म आएंगी ना, हमें तो ए बी चाहिए होगी। तो हम ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी ले लें इंटू ए हाँ, प्लस। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी को ऐड कर लेंगे ना। हाँ, ए बी को ऐड कर लें, है ना? ठीक है। और फिर हम उसका स्क्वायर निकाल लें। तो हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर को करने के लिए पहले ए प्लस बी निकाल लें। हाँ, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं पहले हम अंदर वाला ऑपरेट कर लेते हैं, ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है फिर ना? इसका जैसे स्क्वायर होगा। जैसे वैसे भी मैथ्स में सोचो, अगर मैं तुम्हें कहूँ 3 + 5 होल स्क्वायर निकालना है तो तुम क्या करोगे? 3 और 5 को प्लस कर देंगे। ऐड करोगे ना, है ना? ऐसा तो नहीं है प्लस बी होल स्क्वायर लगाने बैठ जाओगे, है ना? तो हम्म। इसी तरह से अगर हमें वो करना है, स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी को ऐड करेंगे। हम टाइम क्यों वेस्ट करें, वो तो जहां जरूरत होती है वहां फॉर्मूला लगता है ना। तो अब ए हम्म। प्लस बी निकालो, क्या बन रहा है यहाँ पर? और ए प्लस। हम्म, क्या बन रहा है? मैं ऊपर करना मैं। हाँ, तो तुम मैट्रिक्स नोट करो ना अपने पास, 2 हाँ 3 वो 1। पहला जो है 7 - 1 और 2 0 और सेकंड। तो 7 - 1 और 2 0 यही बन रहा है। हाँ हाँ। देख लो, मुझे पता नहीं, जो कह रहे हो मैं लिख रही हूँ। 7 - 1 2 0। तो ये तो ए प्लस बी आ गया। अब अगर मुझे ए प्लस बी होल स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगी? क्या करेंगे इसका इसको? इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब ऐसे। इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे एक और बार, इसको मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? हाँ 7 - 1 2 0 इंटू 7 - 1 2। ठीक है। हाँ। तो अब ये क्या आ गया? अ,
क्या आया फर्स्ट एलिमेंट? फर्स्ट एलिमेंट है मैम 47 और सेकंड जो A12 है वो है -7 और ये 14th और ये -2। राइट, ठीक है। तो ये आ गया a प्लस बी होल, ठीक है। तो इस तरह से a प्लस बी होल क्यूब निकालना, कुछ भी करना हो, हमें पहले अंदर वाला सॉल्व करके फिर करना है। अब बाकी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देख के समझ के करना होता है, पर ये मोटी मोटी बात तुम समझ लो कि ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं कि a इंटू आई किसके इक्वल होगा? A के a इंटू आई ए के इक्वल होता, तुम्हें याद है कलम ने किया था, ठीक है। हाँ, तुम वेरीफाई भी कर सकते हो इसे। और आई इंटू ए किसके इक्वल होता है? वो भी A के ही होता है। वो भी ए के इक्वल होता है, कल मैंने समझाया था। अब क्योंकि ए आई और ए आई ए इक्वल होते हैं, अगर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए आई और आई ए हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसलिए जब भी आई आ जाएगा, जैसे यहाँ पे तो बी था, ए प्लस बी होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। लेकिन क्योंकि आई के साथ कॉम्यूटेटिविटी होती है, ए आई और आई ए क्योंकि हमेशा इक्वल होते हैं, अगर वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो उस केस में हमारे पास ये जो केस है आई प्लस ए का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर आई आ गया और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो मिसलेनियस वाला क्वेश्चन। समझ आई? फर्क समझ आया? अगर ये बी प्लस ए होल क्यूब होता तो हम नहीं लगा सकते थे, या तो हमें दे रखा हो ए बी इक्वल टू बी है, फिर तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। पर अगर हमें नहीं दे रखा है और ए और बी कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, तो फॉर्मूला नहीं लग सकता है अलजेब्रा वाला। पर क्योंकि आई ए इक्वल टू ए आई होता है, इसलिए हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे थे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए बी और बी ए इक्वल नहीं था। तो अगर अगर आई होगा तो वो समस्या खत्म हो गई। हाँ, तो अगर दिया होता जैसे यहाँ पे तो मैट्रिक्स हमें पता नहीं है कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या है, ए और बी दे रखा है। अगर दे रखा होता तो कैसे करते? तो भी तो वो डिफरेंट ही होता तो ना। हम लगा सकते थे, अगर ए बी बी ए इक्वल दे रखा होता तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी लगा सकते फॉर्मूला, अगर ए बी बी ए इक्वल हो तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ए बी और बी ए अगर इक्वल होगा तभी फॉर्मूला लगेंगे अलजेब्रा वाले, वरना नहीं लगेंगे। बाकी ए प्लस बी होल स्क्वायर करने का तरीका शॉर्ट तो यही है, पहले ऐड करो और फिर मल्टीप्लाई करो, चाहे फॉर्मूला लगा सकते हो या ना लगा सकते हो, है ना। क्योंकि तुमने देखा ना, मैंने जैसे तुम्हें कहा सिंपली अगर मेरे पास 5 + 3 होल स्क्वायर होता है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर थोड़ी लगाने बैठते हैं, हम सीधा 8 स्क्वायर कर देते हैं। हाँ, तो वही चीज, ठीक है, समझ आ गई बात? तो अब ये यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब तुम्हें x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला याद है? कौन सा फॉर्मूला मैम? x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई होल क्यूब वाला फॉर्मूला याद है? जो अलजेब्रा का है, नॉर्मल फॉर्मूला हाँ हाँ, ए क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab और फिर प्लस ए बी 3 3a एक्स वाई प्लस 3y एक्स। 3yx, हाँ, वाई वाई ठीक से याद करो। देखो बेटा, जब भी ये जैसे यहाँ पर ये पावर 3 का फॉर्मूला है ना, है ना हाँ हाँ सिद्धार्थ? हाँ हाँ मैम। जैसे पावर 3 का फॉर्मूला, तो इसमें हर टर्म की पावर 3 आएगी, जैसे एक्स क्यूब, वाई क्यूब, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी भी पावर 3 बननी है। पावर 3 कैसे बनेगी? जब एक की 2 होगी और एक की 1 होगी, तो 3x² वाई, टोटल पावर कितनी हो गई दोनों के मिला के? 3 हो गई। हाँ, तो और इसी तरह से यहाँ पर 3 वाई स्क्वायर x वाई एक्स वाई स्क्वायर। समझ में आया?
तो जब होल क्यूब का फॉर्मूला है तो टोटल पावर हर एक टर्म की 3 आई। अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो टोटल पावर हर एक टर्म की 2 आती। ये याद रखो, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हर एक टर्म की पावर 2 हो गई ना, ए बी की टोटल पावर 2 हो गई, और ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर। इसी तरह से होल क्यूब में टोटल पावर 3 आती है, इसलिए ये गलती कभी मत कर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, याद कर लो ये फॉर्मूला बेटा। ये तो अब इनके बिना तो गुजारा नहीं है ना मैथ्स में, जब मैथ्स पढ़नी है तो ये तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कभी भी। ऐसे ही माइनस वाला याद रखो। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हो, क्या आएगा, अप्लाई करो। ये तो आई वाला है, इसमें तो हो ही जाएगा ये वाला। आई क्यूब आई पहले क्यूब लगा लो फॉर्मूला। प्लस ए क्यूब प्लस 3 a² आई और प्लस 3i² a। ठीक है, -7a। हम ये फॉर्मूला क्यों लगा पाए, अपने पास नोट करके लिखोगे, बिकॉज ए आई इक्वल टू आई ए होता है, इसलिए लगा पाए, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लग सकता। अब आई क्यूब किसके इक्वल होता है, आई क्यूब इक्वल्स टू होता है आई के। हाँ, आई की कोई भी पावर हो वो आई के इक्वल होती है हमेशा, हाँ ये याद रखना है। आई टू द पावर एन जो है, कोई भी पावर एन हो, ये आई ही आई, एनी नेचुरल नंबर, एन यहाँ पर क्या नेचुरल। ए क्यूब हमने निकाला था, यहाँ पर ए क्यूब किसके इक्वल आया था हमारा, शुरू में निकाला था, ऊपर देखो राइट साइड, ए क्यूब आया था, मैं एक ए के, ठीक है, प्लस 3i² किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर आई के तो आई ए आई ए। हाँ प्लस 3 आई ए आई ए। हाँ ए स्क्वायर, नहीं ए मैम वो ए के इक्वल है ना तो। ए स्क्वायर भी ए हो गया, ठीक है हाँ ना, -7a। 7। तो दिस इज आई प्लस ए। अब 3ia किसके इक्वल होता है, आई इंटू ए किसके इक्वल होता है, आई इंटू ए के इक्वल होता है, तो 3a ए होता है। है ना, ये तुम्हें समझ आ चुका है, ये भी ए हो गया ये भी और ये -7। हाँ तो -7। अब ये सारी ए वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, पहले प्लस वाला देखो कितना बनता है, 5 5a कैसे बनता है, 3 4 5 6 से तो एक ये भी तो है, हाँ 6a। हाँ 6a। 3 + 3 6, और एक ये ए भी तो है खाली, मैम ये 2 है ना मैम, 3a प्लस 2a ये तो। ये भी 3 है बेटा, सारे 3 तो थे, का फॉर्मूला था ना। स्क्रीन टूटी हुई है मैम। नहीं 3 है, 3a प्लस 3 हाँ 7। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आई। ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया, बात समझ में आई, क्या समझाना चाह रही हूँ, हाँ हाँ। हम्म? हम्म। तो अब ये जो जितना भी मैंने समझाया तुमने नोट कर लिया है, हाँ ये कर दिया। नहीं एक हाँ, मिनट में रुको, ये वाला नहीं करा। नहीं किया तो पूरा नोट करो जो जो समझाया मैंने, क्योंकि ये सब बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो तुम्हारी बुक में मिसलेनियस का, ये मैं कह रही थी ना, तुमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी लास्ट ईयर 11th में, पढ़ाई थी तुमने, नहीं पढ़ाई, नहीं मैम नहीं पढ़ाई। तो ये इंडक्शन या बाइनोमियल थ्योरम दो ही तरीके से हो सकता है, अब तुमने दोनों ही नहीं पढ़े, तो पेपर में जो है तुम्हें एज इट इज तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पर जैसे मैंने अभी मिसलेनियस वाला लास्ट क्वेश्चन कराया उस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। कैसे आ सकता है कि तुम्हें ये दे दिया जाए और कहा जाए फाइंड ए आई प्लस ए
होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे तो आ सकता है ना। हाँ स्मॉल ए बी की जगह तुम्हें वैल्यू भी दे सकते हैं 2 3 3 5 या स्मॉल ए बी भी लिख सकते हैं। तो अब ये ए आई प्लस बी ए होल स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे? मैम ए और आई तो है, बी का हम्म बी तो है नहीं, हम्म, बी तो है नहीं मैम। क्या? मतलब ए है, ए और आई तो है। हाँ, तो ए इसमें आई आई तो तुम्हें पता ही है ना क्या होता है, जब हाँ 2 by 2 ए मैट्रिक्स है हाँ आई उसी हिसाब से हम लेंगे। आई क्या लेंगे? आई लेंगे वही वन, मतलब 2 by 2 का लेंगे, 1 0 और एंड 0 1। बट बी तो है। ये लेंगे आई। हाँ ठीक है, तो अब ए आई प्लस बी ए होल स्क्वायर पूछा जाए तो ए आई किसके इक्वल होगा? ए आई ए के। ए के क्यों होगा? वो तो जब मैट्रिक्स थी तब ए के इक्वल था, ये तो स्मॉल ए है, ये स्केलर है। ए जो है ये यहाँ पे एक तरह से रियल नंबर है। तो रियल नंबर से जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? जैसे मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज 5i, तो 5i किसके इक्वल होगा? 5 आई इक्वल हो जाएगा, मतलब उसके मैट्रिक्स में 5 इंटू हो जाएगा, मतलब आई हम्म जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स है उसमें 5 इंटू हो जाएगा, तो आंसर हम्म, का डायगोनल है वो 5 हो तो क्या जाएगा। आएगा आंसर? 5 0। 5 0 0 5। हाँ, तो ऐसे ही ए आई किसके इक्वल आएगा? A0 and 0A। हाँ, समझ में आया? तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते होते हैं पेपर में। तो ये ए आई हो गया। अब इसी तरह से बी ए किसके इक्वल आए? BA इक्वल, अगर ए मैट्रिक्स होती तो ए आ जाता, यहाँ पर ए मैट्रिक्स नहीं है, ए स्केलर है, ऐसे बी भी स्केलर है, तो बी इंटू ए किसके इक्वल आएगा? 0B 0 0। 0। 0B फिर 0 0, ठीक मतलब है ना। अब इसका होल स्क्वायर निकालना था हमको, तो ए आई प्लस बी ए करेंगे। हाँ, तो दोनों को पहले सम करेंगे। मैम ये हो जाएगा AB 0A सम, ए आई प्लस बी ए जो है ये हो जाएगा ए B बी 0A। 0 ए। हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद इसका फिर इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन दिस। तो ए आई प्लस बी ए का होल स्क्वायर। ए बी 0 ए इंटू ए बी 0। तो अब ये यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है ना, कर लोगे इसको? हाँ हाँ ये बात समझो। अब ये जो है इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया है। अब इसको शॉर्ट में करने का क्या तरीका था? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड को हम एलिटर भी कहते हैं। एलिटर मतलब अदर मेथड। ठीक है, तो सेकंड मेथड जो है इसको करने का क्या हो सकता है, क्योंकि शॉर्टकट पड़ता है फिर हमको, हम यहाँ पर ये सब ना करके हम ए आई प्लस बी ए, क्या यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ? ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पर? हाँ मैम, हम्म, हाँ मैट्रिक्स वाला लगा सकते हैं। हाँ, फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ जो हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर अलजेब्रा में पढ़ा है, एक्स प्लस वाई कह देती हूँ, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़ा है वो हम लगा सकते हैं यहाँ पर? नहीं लगा अलजेब्रा वाला तो सकते। अलजेब्रा वाला तो शायद नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर क्यों नहीं मतलब लगा सकते? क्या कंडीशन है, कब लगा सकते होते हैं? जब मैम सेम होते हैं, मतलब दोनों इक्वल हो, ये दोनों मैट्रिक्स। एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल हो, है ना? हाँ तो अगर हम ए आई और बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वल नहीं आएगा?
देखो इसमें मैट्रिक्स आई है और मैट्रिक्स ए है, स्मॉल हाँ ए भी तो नंबर है, हाँ, तो आई ए बनेगा इसमें। इसमें आई ए बनेगा और इसमें मल्टीप्लाई करते हो ए आई और बी ए को, तो तुम्हारे पास क्या बन रहा है, ए बी, आई इंटू ए क्या होता है, वो तो ए होता है। ए होता है। और हाँ, बी ए इंटू ए आई करते हो तो क्या बनेगा, वो भी बी ए होगा। ए ही आएगा, है ना। हाँ तो हाँ ए बी और बी ए तो नंबर है, तो ये तो इक्वल ही होंगे स्मॉल ए बी वाले जो है। हाँ। तो ये कॉम्यूटेटिविटी है ना यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट आ रहा है, इसलिए जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट होता है तो कॉम्यूटेटिविटी होती है हमारे पास। ओके। ठीक है ना, मैंने बताया ना अभी कि अगर आई इंटू ए बन रहा है या ए इंटू आई बन रहा है तो हो गई। अगर 2 आई है 3 आई है तो भी फर्क नहीं पड़ता है ना, कॉम्यूटेटिविटी रहती है, क्योंकि स्मॉल ए बी क्या है यहाँ पर, रियल नंबर्स। तो इसमें हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी है, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस ए क्या, स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ये भी तो आएगा आगे। अच्छा ऐसे, फिर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ai टू ए आई और ए। ठीक है। हाँ तो अब ये यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर, आई स्क्वायर तो आई होता है, हाँ ठीक है। अब ये जो तुम्हें मैट्रिक्स दे रखी है ना ऊपर, आई मैट्रिक्स जो दे रखी है, ए मैट्रिक्स जो दे रखी है 0 1 0 0, तो ये जो है थोड़ी सी स्पेशल मैट्रिक्स होती है, ये मैट्रिक्स 0 1 0 0। तो इसका अगर हम ए स्क्वायर निकालते हैं तो देखो क्या आता है, 0 1 0 0 इंटू 0 1 0। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, 0 0 0 0 0 0 0 तो ए स्क्वायर 0 आ गया। 0 मतलब हाँ। तो ए स्क्वायर अगर 0 आ गया तो ए की कोई भी पावर जो होगी वो क्या आएगी, ए Zero. क्यूब मान लो निकाल रहे हैं, वो भी 0 आएगी, तो कोई भी हाँ। पावर 0 आएगी, है ना। तो ये एक अलग तरह की स्पेशल मैट्रिक्स है जिसकी पावर 0 हो जाती है, 0 मैट्रिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये टर्म तो उड़ जाती है, ये वाली टर्म, क्योंकि ये तो 0 हो गया, है ना। हाँ। और ये हो गया 2ab और आई इंटू ए हो गया। हाँ तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर आई प्लस 2ab स्मॉल। तो अब ये निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है ना, आई से मल्टीप्लाई करना है या 2ab से मल्टीप्लाई करना है, या इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। ये तो इससे अभी हमने ड्राइव करा है ना, ये असली फॉर्मूला थोड़ी है ये। मतलब ये रियल फॉर्मूला है, ये जो लास्ट का, ये जो ये इसका ये तो इस मैट्रिक्स के लिए, अगर हाँ, ये ए इस मैट्रिक्स मैट्रिक्स ये होगी, हाँ डिफरेंट अगर जो होगा अगर ये different। ए मैट्रिक्स ये होगी तो यही बनेगा ना स्क्वायर के लिए। हाँ हाँ, अगर ये वाली मैट्रिक्स तो ऐसे ही तुम कल इसको अभी बैठ करके ए आई प्लस बी ए का होल क्यूब, ओके। तो ऐसे ही निकालना, जैसे अभी मैंने ये फॉर्मूला से निकाला है, ऐसे ही फॉर्मूला से तुम निकालना, मुझे आंसर बताना क्या आता है, ठीक है। ये करके इसका आंसर मुझे भेज देना, ए आई प्लस बी ए होल क्यूब क्या बनता है, व्हाट्सएप कर देना, कर लोगे ना। हाँ इसी तरह से होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना और ऐसे ही सिंप्लीफाई करना, ऐसे ही तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ आंसर आता है। ए की जो पावर्स होंगी वो सब 0 कर देंगे। हाँ। तो अगर मान लो ए आई प्लस बी ए होल क्यूब आता है पेपर में, या कुछ करना आता है, तो तुम पहले ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसके बाद इवेल्युएट कर सकते हो। तो और ये तरीका जो है ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, और ये भी होता है कि पेपर में आया क्या है, वो इसको इवेल्युएट करा रहे हैं या इस फॉर्म में प्रूव करवा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, प्रूफ भी आ सकता है। तो इसको टॉपिक को थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसके ऊपर कैसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मेन ये है कि तुम इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा पहचान लो कि 0 1 0 0 इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है इसकी पावर्स जो होती है वो 0। 1 की जगह मान लो मैं यहाँ पर 0 9 0 0 करूंगी तो भी आंसर 0 ही आएगा, कोई भी एलिमेंट।
या 1 की जगह जब पावर्स करेंगे तो आंसर 0 मैट्रिक्स ही बनेगा। तो ऐसी कुछ मैट्रिक्स है तो तुम्हें एकदम समझ आ जाना चाहिए कि इसकी पावर 0 जाएंगी, करके देख लो। ठीक है, तो ये जैसे मैंने ये डिराइव किया है ऐसे ही तुम इसको भी डिराइव कर लोगे ना। हाँ मैम। करके मुझे भेज। और जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ मैम, ये अभी बोला था। तो इसमें मेनली जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये यहाँ पर मान लो पर्पस क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 माइनस ठीक है। तो अब ये यहाँ पर ये जो x है ये हमें निकालना है, फाइंड द मैट्रिक्स x। तो ये x मैट्रिक्स का हम यहाँ पर क्या ऑर्डर लेंगे, ये इसमें समझने वाली बात। क्या ऑर्डर लेंगे, कैसे समझ आएगा कि हम x मैट्रिक्स जो यहाँ पे हमें लेनी है उसका क्या ऑर्डर होगा, किस ऑर्डर की x मैट्रिक्स एज्यूम करोगे? 2/2। और क्यों, रीजन क्या आएगा? क्योंकि जब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये जब इसके हम इक्वल लेंगे तो नहीं वो तो ठीक है, पर हमने 2/2 क्यों ली? समझने वाली तो बात ये है ना, यहाँ क्वेश्चन कुछ और भी आ सकता है। मान लो मैंने x मैट्रिक्स जो है वो m/n लिख दी, ठीक है। अच्छा। तो अब ये n जो है क्या होना चाहिए? m होना चाहिए इसके इक्वल, इसके n के इक्वल, ये जो सेकंड मैट्रिक्स है 2 के इक्वल। क्यों? मतलब क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। हाँ, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। 2/, ठीक है ना, गुड। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई तभी होगा अगर n 2 के इक्वल है। हाँ तो ये हमारे पास आ गया n = 2, ठीक है। हाँ। अब ये m कैसे पता चलेगा, m क्या लेना है? ये कैसे आएगा कि m को 2 ले 3 ले 4 ले, क्या ले? कोई रीजन तो होगा ना उसको लेने का, तो क्या लें इसको, क्यों लें? हमें ये तो पता चल गया कि हमें यहाँ पे n को 2 ले। अब m का कैसे समझ आएगा? मैम क्योंकि जब जो इसका वो निकलता है, जो इनका प्रोडक्ट निकलता है दोनों को मल्टीप्लाई करके, उसका जो वो होता है, ऑर्डर। ऑर्डर होता है, वो m इंटू m होता है, जो वो होता है तो। हम्म हम्म। तो इस जो प्रोडक्ट निकल रहा है इसका ऑर्डर क्या है? इसका जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसका 3 है। 3 मतलब 2/3 है ना, तो उसका जो वो है m है वो 3 है। हाँ, तो 2/3 है तो ये 3 जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, n तो हमने 2 ले लिया, हाँ तो x हमारी m/2 हो गई। और ये जो मैट्रिक्स है, मान लो मैं इसको A मैट्रिक्स कह देती हूँ, तो A मैट्रिक्स जो है मेरी 2/3 हो गई। हाँ। तो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी x और A को, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो उसका ऑर्डर क्या होगा? m/3, मतलब m/3। हाँ m/3, हाँ। ठीक है ना। तो ये जो हमें दे रखी है यहाँ पर, ये 2 दे रखी है, 2 दे रखी है। हाँ, तो इसका मतलब m किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के। ठीक है ना। हाँ। अब क्लैरिटी आ गई है ना, समझ तो थी तुम्हें, लेकिन अच्छी तरह से समझ नहीं थी कि हमने 2/2 क्यों लेनी है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि इसका 2/2। अब ऐसा क्वेश्चन कुछ भी पेपर में आता है, पहले जो ये गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर पहले लिखोगे, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखोगे जो भी है, और इसकी हेल्प से ही हम सोचेंगे कि x का ऑर्डर हमने क्या लेना।
तो एक बार ये डिसाइड हो गया, ए बी सी डी ऐसे कर दिया हमने, फिर ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और आगे तो तुम्हें आता है क्वेश्चन करना, है ना, कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशंस बना लो और ए बी सी डी के लिए सॉल्व, है ना, आता है ना आगे। तो आगे तुम इसको कर लोगे, ये बात समझ आ गई। हाँ। अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक और सिचुएशन देती हूँ। अगर मान लो मेरे पास मैट्रिक्स एक्स निकालनी है मुझे, और ये मेरे पास 2 3 1 4 ऐसे है, इक्वल टू 5 1 -1, और मुझे एक्स मैट्रिक्स निकालनी, तो इसको, इसका एक्स का ऑर्डर क्या लोगे? पहली बात तो यहाँ पर एक्स का तो mn ही होगा, मतलब मैंने इसको 11 का भी बना, हाँ, एक्स मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर लेंगे? जो इसका मैम n होगा वो तो 2 ही होगा, और m भी 2 ही होगा। तो 2/2 होगा इसका ऑर्डर, ठीक है। हाँ हाँ। अब अगर मैं इसको मैट्रिक्स ए कह देती हूँ, इसको बी कह देती हूँ, तो मेरे पास आ गया एक्स ए इक्वल टू बी, और मुझे एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। तो एक्स मैट्रिक्स निकालने का एक तरीका तो वही है, हम ए बी सी डी लेके करें, ठीक है। अब ए बी सी डी लेके अगर हम करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, लेंथी हो जाता है ना। 4 इक्वेशंस, 4 अननोन्स के लिए सॉल्व करना इक्वेशंस को बहुत टाइम लग जाता है, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हम कर रहे थे। हाँ। तो क्या इसका कोई शॉर्टकट मेथड होता है करने का? ये एक्स ए और इक्वल टू बी वाला। हाँ, तुमने नेक्स्ट चैप्टर में इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स पढ़ा है? हाँ मैम। पढ़ा हुआ है ना, इसलिए मैं तुमको करा रही हूँ क्योंकि तुमने आगे पढ़ा हुआ है चैप्टर। हाँ तो हाँ। जो आगे चैप्टर पढ़ा है, क्या उसके हेल्प से हम इसको कर सकते हैं, एक्स निकालना? एबीसीडी ना लेके हम कुछ और कर सकते हैं, इनवर्स की हेल्प से कर सकते हैं हम इसको। अगर एक्स ए इक्वल टू बी होगा तो एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स इक्वल्स टू ए बी। हाँ, एक्स इक्वल्स टू ए बी, ए बी, बी ए बी ये बी बाय ए है। बी बाय ए, तो बी बाय ए तो मैथ्स में तो डिवीजन नहीं होती ना, हाँ। बी बाय ए तो नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डिवीजन तो नहीं पढ़ी ना तुमने, इनवर्स पढ़ा है। लेकिन इनवर्स पढ़ा है तो इनवर्स की हेल्प से बताओ क्या होगा? क्या मतलब इनवर्स अच्छी तरह नहीं किया होगा? अब ये देखो, इसको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी पोस्ट मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि ए जो है एक्स के बाद आ रहा है, तो ए के बाद मैंने ए इनवर्स लिखा है, तो यहाँ भी बी के बाद ए इनवर्स लिखना है। अलजेब्रा में तो हम अपॉन करते हैं, पर यहाँ पर अपॉन नहीं होता। यहाँ पर ये देखना है कि हम ए इनवर्स अगर इधर लिख रहे हैं, राइट साइड पे लिख रहे हैं, तो यहाँ भी राइट साइड पे ही आएगा। अगर ए इनवर्स हम लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं तो यहाँ भी लेफ्ट साइड पे आएगा। यहाँ पे लेफ्ट में तो लिख नहीं सकते क्योंकि लेफ्ट में एक्स है, अगर मैं लिख सकती तो यहाँ लिख सकती हूँ, तो उससे फायदा नहीं है मेरे को, क्योंकि मुझे तो एक्स निकालना है, ए हटाना है। अब ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1 आई, ठीक है, आई मतलब आई, हाँ वही। इट इज बी ए इनवर्स, बी, हाँ। तो एक्स इंटू आई क्या होता है? एक्स मतलब एक्स इंटू आई तो एक्स होता है ना, एक्स मैट्रिक्स है यहाँ पर, हाँ एक्स मैट्रिक्स है। वहां पर तो नंबर था, यहाँ पर मैट्रिक्स, एक्स इक्वल टू बी। तो तुम इसको ऐसे कर सकते थे क्वेश्चन को, x इक्वल टू बी 5 1 -1
6 इंटू ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकाल के तो यहाँ पे लिख के उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। ए इनवर्स मैंने सिखाया था तुम्हें कल, कैसे निकालते हैं इनवर्स। क्या कहते हैं 5 इंटू मतलब 5 इंटू 6 -1 5 और 6, माइनस माइनस 5 इंटू 5 और 6 माइनस, नहीं 30 -1 क्या लिखूं यहाँ पर, सबसे पहला एलिमेंट बताओ क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना है 6 6, यहाँ पे -1 इधर +1 इधर 5 तो ये क्या आया, ये क्या चीज है, इनवर्स ये इनवर्स होता है, क्या होता है ये, एडजॉइंट है। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, अब इसको ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स होता है कि 1 बाय वो क्या कहते हैं डेरिवेटिव और जो उसका होता है और उसके बाद फिर इनटू 1 बाय 1 बाय ए का डेरिवेटिव जो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट डेरिवेटिव कहाँ से आ गए, नहीं 1 बाय डिटर्मिनेंट है इंटू एडजॉइन एडजॉइंट है। तो ये हाँ जो तुमने लिखा है ये एडजॉइंट है आया अभी, हाँ तो 1 बाय डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन क्या आएगा, 1 अपॉन इसका जो जो वो होगा डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 30 -1 वो हो गया फिर 31 अब कैसे करेंगे आगे, अब इसको पहले तो ये 1 अपॉन जो 31 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं इसको बाहर लिखेंगे, अभी इसको बीच में क्यों घुसाना है, इसको जो भी है इसको बाहर लिखो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाएगी करनी। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब क्या आएगा, 31 और -4 मतलब जो 31 है फिर -4 है उसके बाद फिर -4 का है, -5 + 5 क्या बन रहा है ये, हाँ ओके मैम 0 और फिर ये हमारा हो गया -6 + 6 ये भी 0 और फिर ये हो गया हमारा +1 +30 सो ये हो गया हमारा 31 ठीक है। ये तो फिर आइडेंटिटी हो जाएगा गड़बड़ हुई है क्या, 5 1 -1 6 इंटू ए, सिद्धार्थ मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तुमने भी ए इनवर्स करना था ना बेटे, तो इसका इनवर्स करना था, क्या होगा? ये तो बी इनवर्स है, ए इनवर्स बताओ क्या आएगा, ए का इनवर्स बताओ, तुमने बी का लिखवाया, ये तो ये पहले वाली मैट्रिक्स है ना, इसका इनवर्स, पहले इसका डिटरमिनेंट बताओ, 1/5, 1/5 मैं कह रही क्या हो रहा है, हाँ और फिर इसका हो जाएगा 4 -3 -1 4 2 पहले ये दोनों इंटरचेंज कर लिया करो फिर ये वाले लिखा करो, हाँ फिर गलती नहीं होगी, पहले 4 2 लिख लो और फिर -3 ठीक है। अब करो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया,
अब मल्टीप्लाई कर, क्या आ रहा है? मैम ये आ रहा है इसका पहले वाले का 19, हम्म, दूसरे वाले का आ रहा है हमारा माइनस का 13, हम्म, और फिर ये आ रहा है हमारा माइनस का 10, हम्म, और देन 15। हम्म, ठीक है। हाँ हाँ, अब इसको इक्वल किसके लिखेंगे? इसको इक्वल लिखेंगे इसको वो कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 1/5। तो क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट? तो वो हो जाएगा 19/5, देन हम्म, नेगेटिव 13/5, 19/5, हाँ, फिर -13/5, -10/5, -2। -2 हो गया। हाँ और फिर 3। ठीक है। हाँ अब दोनों क्वेश्चन में फर्क समझो। देखो, यहाँ पर ये 2/2 मैट्रिक्स थी, इधर भी 2/2 मैट्रिक्स, तो मैंने इसको इन्वर्स करके कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि ए जो है ये 2/2 मैट्रिक्स। क्या हम यहाँ पर इन्वर्स कर सकते थे इसी तरह से ए मैट्रिक्स का ऊपर वाले क्वेश्चन में? हम्म, इन्वर्स हो सकता है यहाँ पे? हाँ फिर उसका, बट मैम ये तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स, हाँ हो सकता है शायद मैम। कोई कंडीशन होती है इन्वर्स निकालने की, या किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाता है? अ, इतना इसका तो पता नहीं, याद नहीं मेरे हम्म, को, इसका कंडीशन तो याद नहीं मेरे को। कंडीशन क्यों नहीं यार, मैंने कल भी बताया था तुम्हें। इनवर्स, क्या बताया था? उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, बताया था। हाँ डिटरमिनेंट नॉन जीरो और होना क्या चाहिए। हम हर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं? हाँ हर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो नहीं डिटर्मिनेंट मैम, किसका निकालते हैं? उसको स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो कोई भी हाँ मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, पहली बात, ठीक है ना। हाँ एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और एक उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें एबीसीडी वाले मेथड से ही करना पड़ेगा। वेयर एज जो मैंने नीचे क्वेश्चन फ्रेम किया, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स थी ए, तो क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स थी मैं इसका इन्वर्स निकाल सकती थी, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, समझ आया बात? हाँ तो ये दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो ये इस टाइप का होगा जिसमें कि इन्वर्स निकालना है ऐसे करके, इन्वर्स से करो, और एक ये तरीका होता है कि एबीसीडी से करो। पर एबीसीडी से तब करते हैं अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दे रहे, तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है करने का, तो हमें एबीसीडी से ही करना पड़ेगा जितना भी लेंथी। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसको ही लेंगे, ठीक है। हाँ अब मैं एक और क्वेश्चन लिखती हूँ, वो तुम करके रखना। ये बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए। फाइंड एक्स, ठीक है। इसमें और ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ फर्क समझ आया? हाँ मैम, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं।
स्क्वायर तो है दोनों, फर्क क्या है इसमें और नीचे वाले में, क्या फर्क? इसमें जो वो था वो लेफ्ट साइड था, इसमें राइट साइड है। सो तो जो अब ये, इनवर्स होगा वो राइट साइड से हाँ, होगा। तो अब ये यहाँ पर ax इक्वल टू बी हाँ। है ना, तो x किसके इक्वल आएगा? x इक्वल्स टू x x इक्वल टू, x इक्वल्स टू मतलब अच्छा ये x इक्वल्स टू आएगा a बाय b बाय a मतलब x इक्वल्स ये देखो टू। इसमें जैसे मैंने ये किया है ना, ये किया है ना मैंने, x हाँ इक्वल टू बी वाला, हाँ ऐसे ही हाँ। तुम इसको ax इक्वल टू बी वाले को करो। ओके जैसे एक यहाँ पर मैंने ये इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था, ऐसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a इनवर्स तो क्या बनेगा? x इक्वल टू, एक मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। x इक्वल टू a a इनवर्स इनवर्स इनटू, इनटू b। ठीक है ना? तो अब इसको कर पाओगे तुम, जैसे मैंने हाँ। कराया, ठीक है ना? तो इसको कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लो, जिससे तुम्हें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। एक ये हो सकती है, एक ऊपर वाली हो सकती है, और एक ही हो सकती ओके। है जिसमें हमें अननोन मैट्रिक्स निकालनी है। तो ये तीनों केस तुम्हें आने चाहिए, ठीक है?